सक्ती में भाजपा लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सक्ती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का मुख्य चुनाव कार्यालय चंद्रा भवन का उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मां शून्य श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में माननीय नेतागण, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक नारायण चंदेल, सक्ती जिला प्रभारी गुरुपाल भल्ला, जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा, पूर्व विधायक खिलावन साहू, सांसद प्रत्याशी कमलेश जांगड़े सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर पुरुष एवं महिलाओं ने भाजपा में प्रवेश हुआ है। जांजगीर चांपा लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े कार्यालय में आगमन हुआ, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी भाजपा। वही भाजपा कार्यकर्ताओं में जोर शोर से जोश में नजर आते दिखाई दिया। आपको बता दें, श्रीमती कमलेश जांगड़े ग्राम पंचायत मसानिया कलां की रहने वाली है, जो सक्ती जिला अंतर्गत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल मीडिया द्वारा बताया है। हमने चुनाव के पहले हमारा जो संकल्प पत्र था उसको मोदी के गारंटी के नाम से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को जो मोदी के गारंटी के रूप में सम्मिलित है, हमारी सरकार 5 साल में पूरा करेगी। मुख्य वादे आप देख रहे हैं 2 माह में ही पूरे होने जा रहे हैं। लोकसभा में प्रचंड बहुमत से, जैसे पिछले 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद निर्वाचित हो रहा है। पिछले बार भी हम 6 विधानसभा में पीछे रहे थे। केवल 2 विधानसभा जांजगीर और अकलतरा, इसमें विजय मिली थी। लोग प्रश्न करते हैं कि 8 विधानसभा हारने के बाद आप लोकसभा कैसे जीतेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम मोदी की गारंटी के नाम से 54 सीट और 46.5% समर्थन जनता का प्राप्त किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री पद के लिए जनता का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए आगे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, हमारे विष्णुदेव सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जिस प्रकार से आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जगदलपुर मंगलवार दोपहर कांग्रेस भवन में जगदलपुर के पूर्व विधायक व पीसीसी से बस्तर संसदीय सीट के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नियुक्त पर्यवेक्षक रेखचंद जैन ने विभिन्न ब्लॉकों से आए अध्यक्षों व पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रेमशंकर शुक्ला, फतेह सिंह परिहार, महादेव नाग, नीलूराम बघेल आदि अन्य ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र की जानकारी देने के साथ गांव गांव तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाने तथा पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया। श्री जैन ने अध्यक्षों से भाजपा की वादाखिलाफी को भी ग्रामीणों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में शकील रिजवी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, बस्तर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बलराम मौर्य, श्रीमती चंपा कश्यप, रामशंकर राव, हनुमान द्विवेदी, अंगद प्रसाद त्रिपाठी, पुरुषोत्तम नथानी, परमजीत सिंह जसवाल, गणेश बघेल, शिवराम बिसाई, सहदेव कश्यप, चंद्रशेखर, लक्ष्मण कश्यप, उत्तम नायक, सुनील दास, धनसिंह बघेल, वीर सिंह, कामता प्रसाद कोर्राम, गणेश कावड़े, वीरेंद्र सेठिया, मधु निषाद, आशीष मिश्रा, अभिषेक डेविड, अंकित पारख, जानकीराम भारती, ब्रिज श्रीवास्तव, धनुर्जय कश्यप, सावित्री समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को अयोध्या धाम का तीर्थयात्रा का सफर कराने आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 08217 भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। सरकार की योजनाओं के तहत आज भानुप्रतापपुर से पहली स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। आज सुबह से ही रेलवे स्टेशन में अयोध्या जाने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिली। रामलला के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित नजर आए।
भक्तों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। ट्रेन में भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 663 भक्त सवार हुए। आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 08217 को 5 मार्च यानी आज भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन से सांसद मोहन मंडावी, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी व कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर सुबह 7 बजे रवानगी की गई। ट्रेन का अगला पड़ाव दलीराजहरा होगा। इसके बाद मरोदा, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, उस्लापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सतना, मानिकपुर, शंकरगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर होकर वह दूसरे दिन सुबह 10.35 मिनट पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। कुल 1027 किलोमीटर की दूरी 27 घंटे 35 मिनट में पूरी की जाएगी। वापसी के लिए यही ट्रेन 7 मार्च की शाम 7.55 बजे अयोध्या धाम से रवाना होकर 8 मार्च को भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। भानुप्रतापपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन, जो कि हमारी सरकार के द्वारा राम भक्तों को श्री राम लला के दर्शन के लिए जो राम अयोध्या दर्शन योजना के अंतर्गत आज चालू हो रही है, बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, खास करके हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे भांचा राम हैं। हम प्रभु श्री राम को प्रभु ही नहीं मानते, भांचा के रूप में मानते हैं। युग और लोगों का जन आस्था का केंद्र हमारे जो 5 शताब्दी पूर्व जो जिस प्रकार से नहीं बना राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर जाकर के ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल का यह दिन जहां पर हमारे सभी क्षेत्र की जनता को जाने का अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से रामचंद्र जी भगवान का जो विराजमान भव्य जिसकी बहुत कल्पना सबकी थी और दर्शन करने जा रहे हैं हमारे दर्शनार्थी को, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छा ये अवसर और निश्चित रूप से हमारे भारतीय एक कहना चाहिए दृष्टि से बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक दिन यहाँ की जनता जो देखने। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा हर एक जिले के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। 500 साल के बाद प्रभु अपने निवास पर विराजमान हुए इस स्थान पर राम मंदिर बना है, जिस स्थान पर संकल्प है, इसलिए सभी चाहते हैं कि दर्शन करना चाहते हैं। भारत के स्वाभिमान का विषय है और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी लोग हर जिले से दर्शन इच्छुक लोग अयोध्या धाम भगवान श्री राम लाल का दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं, इस सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर सदा निशाना कहा गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट मत जनता का मत है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी की सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट बीजेपी जीत रही है, इसलिए कांग्रेस के मन में असामंजस्य स्थिति है। नहीं है, नहीं लड़ने वालों में फंस गए, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति बहुत स्पष्ट है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इतना स्पष्ट मैं सोचता हूं कि पहले कब हुआ होगा, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है, इसमें कहीं संशय उनको भी नहीं है और इसीलिए मन में संशय है कि चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए। मोदी परिवार अब आप लोग के सोशल बताएं, अगर ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। टी एस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति पर ये जो है बीजेपी जो कैडर बेस अपने मानती है, लेकिन एक व्यक्ति पर ही केंद्रित हो गई है। अब बताएं भला, ये कहने का उनको कोई हक है? आज नहीं भैया, प्रारंभ से लेकर के आज तक एक परिवार के पीछे पीछे चल चल के देश का बंटाधार कर दिया। 50 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचना था नहीं किया, अब आज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, वह भी मोदी जी के संदर्भ में। हम तो काम कर रहे हैं उनके साथ भैया, बैठकर चर्चाएं होती हैं, उस पर निर्णय होता है। इतने बड़े व्यक्ति उतनी ही सहजता के साथ चर्चा करते हैं। भाजपा का अब एक नया अभियान शुरू गया है। ये भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार छेड़ दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की। इसका जवाब में देश के सभी भाजपाई मोदी की ओर से अपने आप को मोदी का परिवार कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है, जिस पर मुख्यमंत्री साय का कहना है कि कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, जबकि उनका पूरा देश परिवार है। 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं।
अब देखिए कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। चलिए धन्यवाद। कैबिनेट की बैठक है, उसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले का निर्णय है और आप जो है लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों को देने जा रहे हैं। अब कैबिनेट का निर्णय का तो ब्रीफ होगा ना, उससे पता चलेगा। मेयर एजाज डेभर ने जूस पिलाकर जोन अध्यक्ष बंटी होरा को भूख हड़ताल खत्म कराई। सोमवार शाम से धरने पर बैठे जोन 2 अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा की भूख हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई। महापौर एजाज डेभर ने जूस पिलाकर हड़ताल खत्म कराई। इस दौरान पार्षद तथा कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। इससे पहले सुबह जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे और सभापति प्रमोद दुबे भी धरनास्थल पहुंचकर मुलाकात की थी। सोमवार को दुकानों को सील करने के विवाद पर जोन अध्यक्ष का राजस्व अफसरों से विवाद हो गया। इसके बाद वे वहीं जोन दफ्तर में धरने पर बैठ गए थे। जो धरने पर बैठे थे, कारण ये था कि वो अप्रोच किया होगा कि भाई मुझे 7-8 टाइम दिला दो, हो सकता है गरीब आदमी होगा, उन्होंने निवेदन किया होगा यहाँ पर टाइम दो, 1 हफ्ते में। ये तो अभी लगभग वहाँ पर टीम जा चुकी है। जो अतिक्रमण किया गया था नाले के ऊपर, सिटी सेंटर मॉल के ऊपर, उसको तोड़ने की यहाँ से टीम जा चुकी है। और दूसरी एक जो ARO थे हमारे यहाँ राजस्व अधिकारी, उनका अभी कोई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज दंतेवाड़ा जिले में 300 जोड़ों को विवाह संपन्न कराया गया। विवाह में जोड़ों के परिवार की भूमिका निभाने विधायक चैतराम अटामी समेत सभी भाजपा नेता पहुंचे। वहीं जिला प्रशासन से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। नवविवाहित जोड़ों को विधायक चैतराम अटामी ने आशीर्वाद दिया और दैनिक सामग्री और 21,000 रुपये का चेक देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही बता दें कि दंतेवाड़ा में 300 जोड़ों में से 4 जोड़े ईसाई समाज के थे, जिनके विवाह ईसाई रीति रिवाज के अनुसार किया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय के द्वारा, और ये सामूहिक विवाह शुरुआत अगर किसी ने किया था, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस विवाह का शुरुआत किया था। गरीबों के बच्चे शादी नहीं कर पाते, गरीब लोग, जिसको लेकर ऐसे सामूहिक विवाह किया गया था। और सामूहिक विवाह के माध्यम से आज तत्कालीन अभी वर्तमान सरकार विष्णुदेव सरकार ने आज सामूहिक विवाह पूरा प्रदेश भर में किया जा रहा है। उसी के तहत आज दंतेवाड़ा जिला